नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 2152.72 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं। ये दोनों ऑर्डर इसे महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिले हैं। इन दोनों ऑर्डर्स में ये कंपनी महाराष्ट्र में हाईवेज के कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, और ये दोनों ऑर्डर ये कंपनी 36 महीने में पूरे करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। एक साल पहले इसका शेयर 82 रुपए का था, अब 183 का है। एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके वो 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम ईपीसी एंड बीओटी बेसिस पर करती है। ये कंपनी रेडी मिक्स कंक्रीट भी सेल करती है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 29.7% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है, और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत कम है, और इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी हाई है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 5147 करोड़, पीई रेशियो 11.7, आरओई 22.2% और डेप्ट टू इक्विटी 2.45 है। इसके ऊपर थोड़ा सा डेप्ट है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर सतीश पारेख हैं। अब मैं आपको इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। मार्च 2023 में एफआईएस का स्टेक में 1.91% था, और फिर हर क्वार्टर में बढ़ते हुए अब बढ़कर मार्च 2024 में एफआईएस का स्टेक में 7.24% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 54.48%, रिटेल का 20.65%, म्यूचुअल फंड्स का 16.49%, एफआईएस का 7.24% और डीआईएस का 1.15% स्टेक है। मेरे हिसाब से कंपनी ठीक है। ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर अप डाउन हो रहा था, पर अब इसने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।